हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स रीड पे। और आज हम यहाँ पढ़ेंगे क्लास 8 का जो चैप्टर 14 है फैक्टराइजेशन, उसकी एक्सरसाइज 14.2। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो फार्मूला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है। जो सेकेंड फार्मूला है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये क्या बनेगा? इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है a माइनस बी a प्लस बी। और एक फार्मूला और है, अगर x प्लस a हो और x प्लस बी हो, इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो, a और b नंबर हो, x वेरिएबल हो, तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म आपका बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए बी। इन चारों फार्मूले का इस्तेमाल करके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। विदाउट फार्मूला हम नहीं सॉल्व कर सकते इस एक्सरसाइज को। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसका मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको देखिए, इसको हम लिख रहे हैं, पहले दिया है a का होल स्क्वायर प्लस 8a के लिए स्पेस छोड़ के 16 किसका स्क्वायर होता है? 16 4 का स्क्वायर होता है। अब देखिए 8a को हम कैसे लिख सकते हैं? 8a को हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू 4। अब देखिए ये इस फॉर्म में बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है? ये a प्लस 4 का होल स्क्वायर बनेगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई a प्लस 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है? p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब इसको भी हम उसी तरीके से लिखेंगे, p का होल स्क्वायर माइनस ये लिखा हुआ है 2 इंटू 5 इंटू पी प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये इस फार्मूले की तरह है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं p माइनस 5 का होल स्क्वायर। माइनस या प्लस इस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि 2ab की साइन क्या है। अगर 2ab की साइन माइनस में है दैट मीन्स कि वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और अगर 2ab की वैल्यू पॉजिटिव में है तो दैट मीन्स वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? p माइनस 5 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई p माइनस 5। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है हमारा वो दिया हुआ है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, ये दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये 5m का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन का पहला टर्म। देखिए 5 से 25 हो जाएगा और m का स्क्वायर m स्क्वायर बनेगा, प्लस स्पेस छोड़ दीजिए, फिर 9 क्या है? 9 3 का स्क्वायर है। और अब इसको क्या बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे 2 इंटू 5m इंटू 3। देखिए सेम टर्म रिपीट हो गया है। दैट मीन्स कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है? फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसमें भी सेम चीज़ करना है। यहाँ पर 7y का ये देखिए होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस स्पेस छोड़ दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है? ये 6z का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और वही चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 7y इंटू 6z। आपको पता चल जाएगा कि ये 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। फिफ्थ पार्ट इसका इजी है, बिल्कुल इसी तरीके से है। सिक्स्थ पार्ट भी इसी तरीके से लगेगा। अब मैं यहाँ पर इसका जो सेवन्थ पार्ट है क्वेश्चन का, उसको यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए सेवन्थ पार्ट में जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। देखिए अब भी ये कोई भी फार्मूला नहीं बन सकता, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि l प्लस m का जो होल स्क्वायर है उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो क्या बनेगा? ये बनेगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm। नेक्स्ट लाइन में इसको हम कैसे लिख सकते हैं? नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2lm। अब देखिए यहाँ पर ये एक फार्मूले में कन्वर्ट हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दैट मीन्स कि l माइनस m का होल स्क्वायर यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ये हो जाएगा आंसर। फिर अब हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं जो हमारा 8th पार्ट है उसको। अब देखिए 8th पार्ट का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या लिखा हुआ है? a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। अब इसको कैसे करें? तो यहाँ पर देखिए ये a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दीजिए,
यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ। अब देखिए फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और यही होगा आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये 2p का होल स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस 3q का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास इसका फॉर्मूला था कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो उसको कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। सेम चीज़ जहाँ ए लिखा है वहाँ 2p लिखेंगे और जहाँ बी लिखा है वहाँ 3q लिखेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2p माइनस 3q एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में बनेगा 2p प्लस 3q। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट जो है हमारा वह है 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। अभी यहाँ किसी का भी स्क्वायर नहीं बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से 7 को कॉमन करेंगे। जैसे ही आप 7 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 9a स्क्वायर माइनस यहाँ पर बचेगा 16b स्क्वायर। अब यहाँ से आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा, 7 पूरे से कॉमन है तो ये क्या बनेगा, ये 3a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस 4b का होल स्क्वायर है। नेक्स्ट लाइन में हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो हमारा 7 जो है ये पूरे से कॉमन है। 7 पूरे से जब कॉमन होगा तो एक ब्रैकेट में 3a माइनस 4b आएगा और एक ब्रैकेट में 3a प्लस 4b आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या है क्वेश्चन, 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36। यहाँ ये सिंपली फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। जैसे ही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में 7x माइनस 6 बनेगा और एक ब्रैकेट में 7x प्लस 6 बचेगा। ये होगा आंसर आपका। ओके, अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 16x की पावर 5 माइनस 144x क्यूब। यहाँ अभी भी कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता, इसीलिए x क्यूब को जैसे ही आप इस पूरे टर्म से कॉमन करेंगे और कॉमन है भी तो यहाँ आपको दिखेगा 16x स्क्वायर माइनस 144। अब ये 4x का होल स्क्वायर लिखा है, ये 12 का स्क्वायर लिखा है। दैट मीन्स कि x क्यूब कॉमन है पूरे से और ये बन जाएगा 4x का होल स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट लाइन में आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस 12 एक ब्रैकेट में और नेक्स्ट ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 12। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला बना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे l प्लस m, फिर प्लस का साइन लगाएंगे ये पूरा टर्म, तो ये बन जाएगा l माइनस m एक ब्रैकेट में। और नेक्स्ट में हम इसको क्या लिखेंगे, l प्लस m तो लिखेंगे लेकिन जब माइनस लग जाएगा तो l का साइन निगेटिव हो जाएगा, m का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस l प्लस m बन जाएगा। यहाँ पे l कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा 2l इंटू 2m, तो आंसर आएगा 4lm। ये होगा आंसर। इसके जो सिक्स्थ पार्ट है, सेवन्थ पार्ट है, वो आपके लिए होमवर्क है, उसको आप ट्राई कीजिए। यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में दिया हुआ है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा होगा, अभी नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई है। अगर आप इन तीनों टर्म को एक साथ ले लें और माइनस कॉमन कर देंगे तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला दिखने लगेगा। देखिए 25a स्क्वायर माइनस हमने कॉमन किया तो अंदर क्या बचेगा, इसका माइनस साइन बाहर हो गया तो अंदर बचेगा प्लस 4b स्क्वायर। इसमें से माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस बचेगा 28bc और इसका माइनस बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा 49c स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया 25a स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c प्लस 7c का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखिए अब आपको क्लियर हो गया होगा 25a स्क्वायर माइनस ये किसका फार्मूला है, ये 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ था। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिखा, इसको नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिखेंगे 5a का होल स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट में 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब आप फार्मूला लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा 5a माइनस 2b, यहाँ पर माइनस 2b आएगा प्लस 7c आएगा, और एक ब्रैकेट में आएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c। तो ये रहा हमारा आंसर।